उज्जैन में हर साल आयोजित होने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ बुधवार को रामघाट से ध्वज पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर पंडित पुरोहितों द्वारा ध्वज पूजन किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया और यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा का पहला पड़ाव दत्त अखाड़ा घाट होगा, जहां श्रद्धालु शाम को पहुंचेंगे। रामघाट पर भजन गायक पवन तिवारी भजनों की प्रस्तुति देंगे। यात्रा के दूसरे दिन सुबह 9 बजे दत्त अखाड़ा घाट से ध्वज पूजन के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रामघाट पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 वर्ष पूर्व शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ किया था, जब यात्रा में कुछ ही श्रद्धालु शामिल होते थे। अब यह यात्रा बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है। बुधवार को रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के कार्यकारिणी अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज, श्री राम तिवारी, राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिप्रा माता का पूजन कर यात्रा की शुरुआत की। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में झंडा लेकर यात्रा में शामिल हुए और रास्ते भर शहरवासियों ने मंच लगाकर यात्रियों का सम्मान किया। इस यात्रा में पुरातत्ववेत्ता, पुराविद, साहित्यकार और कई विषय विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। कितने दिन रहेगी सीएम साहब कब आएंगे? आज का जैसा आप देख पा रहे हैं, रामघाट के पावन तट पर उत्सव का माहौल है। शिप्रा परिक्रमा यात्रा की शुरुआत विधिवत पूजन के साथ हो रही है। पूजन का कार्य चल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं और यात्रा की शुरुआत करने को तत्पर हैं। आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। लोगों के मन में उत्साह है और अभी यात्रा का शुभारंभ होगा। उसके बाद जो है दोपहर का पड़ाव वो त्रिवेणी घाट पर होगा। शाम को आप देख पा रहे हैं दत्त अखाड़ा पे पड़ाव होगा और शाम को भजन संध्या और इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। भोजन की व्यवस्था होगी। उसके बाद कल सुबह फिर यात्रा की शुरुआत यहाँ से होगी, सामने से, और वाल्मीकि धाम से होते हुए शाम को चुनरी यात्रा, जहाँ हम खड़े हैं यहीं पे चुनरी यात्रा का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ आर्मी का बैंड एक आने वाला है, जिसकी भव्य तैयारियां हमारी और मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है और उसमें जो मुख्य प्रस्तुति रहेगी वो प्रसिद्ध कलाकार स्वस्ति मेहू जी के माध्यम से रहेगी और एक पूरा उत्सव का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और मैं आपके माध्यम से पूरे शहर और पूरे जिले के वासियों को इस यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। सीएम साहब कब आएंगे और कल क्या करेंगे? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी कल आगमन होने हैं उनका और इस यात्रा में कल जब समापन होगा उस समय भी मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और बीच में यात्रा में शामिल होने की भी तैयारी है हमारी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे, इस यात्रा में शामिल होते रहे, इस बार भी शामिल होंगे और हमारी पूरी तैयारी है। कई सालों से इसमें शामिल हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के काम के लिए जल गंगा अभियान चलाया हुआ है और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा ये जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ गुड़ी पड़वा से लगाकर गंगा दशहरा तक शुरुआत की है। और पिछले 18 वर्षों से शिप्रा जलचल छलचल बहती रहे, सदा निरा शिप्रा जी रहे, उसके लिए 18 वर्षों से ये शिप्रा तीर्थ परिक्रमा हो रही है और माँ शिप्रा का आशीर्वाद भी उनको मिला है। आज फिर से ये महेश नवमी के दिन यात्रा की शुरुआत हुई है। शिप्रा जी के रामघाट पर शिप्रा जी का पूजन करके और संतों का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करी है। आज यात्रा में हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गौतम टेटवाल जी, हमारे संत जन, हमारे सभी सांसद, विधायक, सभी लोग मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में हजारों हजार जनता आप देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ इस यात्रा में जा रहे हैं। मैं बाबा माँ शिप्रा से और बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि इन भक्तों की ये यात्रा सफल हो और मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि शिप्रा जी सदा नीरा रोनी है, तो ऐसी शिप्रा जी सदा नीरा बने और हम सब सिंहस्थ में आने वाले 2028 के सिंहस्थ में न केवल शिप्रा जी में स्नान करें बल्कि शिप्रा जी के जल से आचमन भी करें। ऐसी बड़ी बाबा महाकाल से प्रार्थना है। जय माँ शिप्रा, जय।